अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर दो जंगें नहीं लड़ना चाहते। पीपल्स पार्टी ने पीटीएम की पीठ में छुरा घोंपा। तहरीक में अब वो किस्सा पारी न बन चुकी। कराची में सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़। हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट चोरी करने का मंसूबा करार। मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी भी मुस्तरद। आज कराची में होने वाले पीडीएम जलसे में खवातीन को भी भरपूर शिरकत की दावत। जियाले जानते हैं जलसे और मार्च कैसे किया जाता है। नालायक, नाअहल और नाकाम तरीन हुक्मरानों को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही भगा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टंडोला यार में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सेलेक्टेड हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। जाली हुकूमत मुल्क पर हर तरफ से हमला आवर है। करप्ट तरीन हुक्मरानों ने अवाम का आटा चीनी भी चोरी कर लिया। कराची में जलसा वलसा या जलसी वलसी वगैरह जो कुछ भी है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान बीमार हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बड़ी पेशगोई। शहबाज शरीफ को जलसों से पहले नून लीग की पार्टी क़यादत का तयन करने का मशवरा। कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत का एक ही मिशन है कि किस तरह विफाक से मिलने वाला पैसा लांचों पर दुबई मुंतकिल किया जाए। पीडीएम वाले आजकल सैर व तफरीह के लिए कराची में हैं। आरटीएस निज़ाम तो नून लीग ने तैयार कराया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का तंज। बोले, सबको पता है मीडिया की तरक्की में कौन रुकावट है। विफाक ने 3 साल के दौरान सिंध हुकूमत को 1900 अरब रुपए से ज़ायद दिए। वो सारा फंड कहाँ गया? अगर सिंध में विफाक ने ही सब करना है तो फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का क्या जवाब है? गैर मुल्कियों की आड़ में अफगानिस्तान से दाइश के दहशतगर्दों की भी पाकिस्तान आमद का खदशा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुतालिका हुकाम को एयरपोर्ट्स पर कड़ी नज़र रखनी होगी। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान से ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकली का मंसूबा तब्दील। गैर मुल्कियों को अब सिर्फ इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका का नंगरहार में दाइश खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन हमला। काबुल एयरपोर्ट धमाकों के मास्टरमाइंड की हलाकत का दावा। पेंटागन ने दाइश खुरासान को अब भी बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि ड्रोन हमलों से दाइश की सलाहियत मुतासिर हुई है, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोच रहे कि हमारे इनखला का रास्ता साफ हो चुका। अमरीका अब तक 1,17,000 अफराद का इनखला कर चुका। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक करने की वार्निंग। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रोके जाने की धमकी। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सूबाई हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज को तलब करने पर भी गौर। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 मरीज इंतकाल कर गए। 4191 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तौसी। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त मिल गई। बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये है। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का फैसला लंदन हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
साहिबजादा जहांगीर का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया जाएगा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर से बदसलूकी और उसे बेलिबास करने में मुलव्विस 144 मुल्जिमान की शनाख्त फरीज ना हो सकी। मुतासरा खातून आयशा अकरम तबीयत की खराबी की वजह से जेल ना आ सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त फरीज के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। लाहौर के इलाके चौंग में माँ बेटी से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। रिक्शा ड्राइवर उमर और साथी मनसब ने 22 अगस्त को माँ बेटी से ज्यादती की थी। अदालत ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए तलब कर लिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमसाया ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर पूरी तरह बाखबर है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासर होंगे। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम होता है तो पूरा खित्ता उससे मुस्तफ़ीद होगा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। खदशात मौजूद हैं, हमें मोहतात रहना होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान सामने आया है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तालिबान की आदत के सबसे राब्ते हैं। अफगान अवाम माजी में होने वाली गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं और कई दहाइयों से जंग का सामना कर रहे हैं जो अमन चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माजी से हम सबको सबक सीखना है, इसको दोहराना नहीं चाहिए। अगर अफगानिस्तान से मस्बत पैगाम आ रहा है तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान को अगर तनहा छोड़ा गया तो इसका नुकसान सबको होगा। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार की तारीफ हुई। काबुल में जारी इनखला के अमल में पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के सफारती अमले को निकालने में मदद फराहम कर रहा है। PIA ने इस सूरत हाल में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान पर लोग एतमाद का इजहार और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पायलट्स में भारत सरे फहरिस्त है जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। भारत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को दहशतगर्दी के लिए जोड़ा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है, हमें मोहतात रहना होगा। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर काबुल से गैर मुल्कियों को लेकर आने वाले खुसूसी तैयारों की लैंडिंग हुई है। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल और फौजी तैयारों की आमदरफ्त के बायस कमर्शल परवाजें मुअत्तल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को भी ताहाल परवाज़ों के लिए हुकूमत की तरफ से क्लियरेंस न मिल सकी। नई अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्कियों को रावलपिंडी में ठहराने के लिए होटल ताहाल खाली पड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ में छुरा घोंपा। तहरीक में अब वो किस्सा पारीना बन चुकी है। कराची में सरबराह इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक मौक़िफ़ का इजहार करते हुए हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट चोरी करने का मंसूबा भी करार दे दिया और मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी को भी मुस्तरद कर दिया। कराची में PDMA के सरबराह इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM ने मुल्क भर में जलसे करने का फैसला किया है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ में छुरा घोंपने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ हुकूमत है जो तमाम खराबियों की जड़ है, इसको हटाकर दम लेंगे। हम 2 जंगें नहीं लड़ना चाहते। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि PDM की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर 2 जंगें नहीं लड़ना चाहते। PDM सरबराह का कहना था कि हुकूमत मीडिया के हवाले से एक अथॉरिटी बनाने जा रही है। इजलास में इस अथॉरिटी को मुस्तरद किया गया है और मीडिया की आज़ादी के साथ इज़हार यकजहती भी किया गया। इजलास ने इस अथॉरिटी को मुस्तरद किया और मीडिया की बिरादरी के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। मीडिया ने पार्लियामेंट के अंदर सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान
एहतजाज का फैसला किया है। पीडीएम के अरकान पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर अपनी भरपूर हमदर्दी का भी इजहार करेंगे और भरपूर एहतजाज भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ईवीएम पर तहफुजात का इजहार किया है। ये आरटीएस की तरह इलेक्शन चोरी करने का एक मजमूम एजेंडा है। खुद यहाँ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराजात किए हैं, उसके बावजूद वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हम शफाफ इलेक्शन के लिए ईवीएम को यहाँ इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है और आरटीएस की तरह इलेक्शन को चोरी करने का एक मजमूम मंसूबा है। मौलाना का कहना था कि मुल्क में दरहकीकत एक गैर एलानिया माशाअल्लाह है। सरबरा पीडीएम ने कहा कि 16,000 मुलाजमीन को यक जुम्बिश कलम बेरोजगार किया गया, जिस पर एहतजाज करते हैं।